प्रेज़ द लॉर्ड। आइए कलाम खुदा को देखिए मेरे साथ। ज़बूर नंबर 119। आज सुबह हमने ये ज़बूर गाया भी है। जुबान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। तो आइए मेरे साथ इस ज़बूर को निकालिएगा। ज़बूर नंबर 119 और ऊपर हेडिंग सबसे पहले हम पढ़ेंगे। जब भी आप बाइबल को पढ़ते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको कलाम की समझ आए, अगर आप चाहते हैं कि आगे इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, इसकी तशरीह क्या है, इसके अंदर क्या है, ठीक है, बात क्या वो करना चाह रहा है, तो आप सबसे पहले ऊपर हेडिंग पढ़ें। अगर ऊपर सवाल होगा तो नीचे आप जवाब भी तलाश कर सकेंगे। तो ऊपर क्या लिखा जी? खुदावंद की शरीयत। किसकी शरीयत? खुदावंद की शरीयत, यानी खुदा के कवानीन, खुदा के असूल, खुदा के कवायदो ज़वाबत, खुदा के अहकाम। ठीक है जी। यानी कलाम कहता है कि शरीयत तो मूसा के वसीले से पहुंची, लेकिन फजल और सच्चाई यीशु मसीह के वसीले से पहुंचा। आप जानते हैं मूसा से पहले कोई शरीयत नहीं थी, ना रिश्तों के बारे में कोई पहचान थी, ना गुनाह के बारे में कोई ऐसी पहचान थी। सिर्फ एक ही हुक्म खुदा ने आदम और हवा को दिया था कि पाप के दरमियान में जो दरख्त है उसका फल ना खाना। इसके अलावा कोई हुक्म था कि ये ना करना, वो ना करना। लेकिन मैं एक दिन गौर कर रहा था कि मूसा तो बहुत बाद में आया है, मूसा तो बहुत देर से आया है। सबसे पहले खुदा ने आदम को बनाया है, लेकिन गौर करें कि पहली 5 किताबें मूसा ने लिखी है। क्या जबरदस्त ये बात है, कभी आप इस पर गौर करें। एक तो शागिर्द है ना कि वो यीशु के साथ साथ रहे, तो जो जो बातें होती रही वो लगातार लिखते रहे होंगे, ऐसे है ना। लेकिन एक शख्स खुदा के साथ रहा भी नहीं और उसने पहली 5 किताबें लिख दी है, जिसको हम तौरात भी कहते हैं। सही है। तो मूसा के साथ खुदा ने कलाम किया और उसको शरीयत दी है, और जिंदगी और मौत और अच्छाई और बुराई उसने इंसान के सामने रखी है, और ये कवानीन शरीयत दी है ताकि हम इसके मुताबिक मुनज़्ज़म तरीके से जमीन पर अपनी जिंदगी को गुजारें। यानी अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि खुदा के कलाम की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को जमीन पर गुजारें। इसलिए तो हमें मसीह ने सिखाया है कि जिस तरह मेरी आसमान पर मर्जी पूरी होती है, जमीन पर भी हो। ऐ बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो इसका मतलब है कि खुदा ने इंसान को जमीन पर जिंदगी गुजारने के लिए उसने कवानीन दिए हैं। पहली आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो कामल रफ्तार है। जमा का लफ्ज है। जब भी है लफ्ज आएंगे तो उसका मतलब है कि जमा की बात है। जब लफ्ज है आएगा तो उसका मतलब है किसी एक शख्स के लिए बात है। तो इसका मतलब है, यहां पर लिखा है कि मुबारक है वो जो कामल रफ्तार है, यानी वो लोग, वो ईमानदार जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मौत तक कामल रफ्तार है, जिनकी रफ्तार कभी सुस्त नहीं होती। लिखा है ना तू सर्द है ना तू गर्म है, बल्कि तू क्या है? नीम गर्म है। जिनकी रफ्तार हमेशा सरगर्म रहती है। जैसे यहां पर बैठा हुआ मैं गौर कर रहा था कि मैं बचपन ही से खुदा के साथ चलता रहा हूं। सुबह 4 बजे उठकर मैं चर्च जाया करता था, और 14 साल की एज में मैंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, और ठीक तौर से जब कलाम की समझ आई तो फिर मैंने खुदा के साथ चलना शुरू किया। वैसे मैं बचपन ही से बाइबल को पढ़ता था, चर्च जाता था, लेकिन तौबा करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद मैं लगातार खुदा के साथ चलना शुरू हुआ।
कामल रफ्तार। मेरे साथ कई लोगों ने तौबा की, बपतिस्मे लिए, लेकिन कछुआ खरगोश की मिसाल आपको याद है कि खरगोश ने चंद छलांगे लगाई और वो सो गया, लेकिन कछुआ जो है वो मुसलसल कामल रफ्तार रहा, चलता रहा और वो खरगोश से आगे बढ़ गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जोश में आकर तौबा तो कर लेते हैं, बपतिस्मा तो ले लेते हैं, लेकिन फिर 4 दिन चर्च के साथ रफाकत, बाइबल को पढ़ना, दुआ करना, रोजे रखना, खुदा के साथ बड़े सरगर्म, बड़े कामल रफ्तार आपको नजर आएंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, चंद हफ्तों, चंद महीनों, चंद सालों के बाद या तो वो गुमराह हो जाएंगे, या वो बिल्कुल पीछे चले जाएंगे, या थोड़े ठंडे पड़ जाएंगे, या सुस्त पड़ जाएंगे, या नीम गर्म हो जाएंगे, या दोबारा पुरानी इंसानियत में चले जाएंगे। और आप जानते कलाम का लिखा, जैसे कुत्ता अपनी कैद की तरफ और नहाई हुई सूरनी दोबारा दलदल में वापस आती है, वैसे ही अगर कोई ईमानदार शख्स तौबा करने के बाद दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाता है तो वो उसकी तरह है, उसकी मानद है। लेकिन कलाम कहता है कि लकी है वो शख्स, मुबारक है वो शख्स जो कामल रफ्तार है, जिसकी खुदा के साथ चलने में रफ्तार जो है रूहानी तौर पर कामल है, परफेक्ट है, कंप्लीट है, मुकम्मल जिसकी रफ्तार है। और आज शुभ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अलीशा कामल रफ्तार रहा। शागिर्द का मतलब होता है उस्ताद के पीछे चलने वाला, और उस्ताद उसका मरकज होता है और वो उसके पीछे या उसके चारों तरफ वो चलता है। अलीशा जो है वो कामल रफ्तार रहा है। 12 जोड़ी बैल उसने छोड़े हैं, उसने अपने मां बाप को छोड़ा है और वो कामल रफ्तार रहा है। खुदा के बंदा एलिया के पीछे पीछे वो चलता रहा है। एक दिन उस्ताद ने सवाल किया, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, उस्ताद तेरी रूह का दुगना। उसने कहा, सवाल तो तूने मुश्किल किया है, पर अगर तू मुझे जिंदा आसमान पर उठाए जाते देख ले तो जो कुछ तूने कहा है तेरे साथ वैसा ही होगा। अब वो कामल रफ्तार है, पीछे मुड़कर भी उसने देखा, वो कामल रफ्तार है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ता है। अब वो कामल रफ्तार है, शागिर्द के पीछे पीछे है। और देखें, उसने एलिया को जिंदा आसमान पर जाते हुए देखा। उसकी चद्दर जब उसके ऊपर आकर गिरी, उसने चद्दर को पकड़ा, बहरा कुलजम में मारकर कहा, एलिया का खुदा कहां है? बहरा कुलजम तो हिस्सों में तकसीम हो गया। आमीन। जो कामल रफ्तार रहते हैं वो पूरी बरकत पाते हैं, रूह का दुगना वसा पाते हैं, तमाम माली, जिस्मानी, रूहानी बरकत से शेर और रसूदा होते हैं। पर जो कामल रफ्तार नहीं रहते वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। इसी तरह हम एलिया को देखते हैं कि वो खुदा के साथ कामल रफ्तार रहा है और खुदा ने उसको जिंदा आसमान पर उठा लिया, उसको मौत ही नहीं आई। इसी तरह हम हनूक के बारे में देखते हैं, 300 साल बड़ी जिंदगी है, 300 साल वो लिखा है खुदा के साथ साथ चलता रहा और खुदा ने उसको जिंदा आसमान पर उठा लिया। ये 2 लोग बड़े लकी हैं, एलिया और हनूक, जिनका अक्षरों का कलाम मैं जब सुनाता हूं का किसी जनाजे पर, तो उसका मैं जिक्र करता हूं उनका कि ये 2 लोग बड़े लकी हैं जिन पर मौत ही नहीं आई। क्या जबरदस्त ये लोग हैं जिन्होंने मौत का मजा नहीं चखा, खुदा ने उनको मौत ही नहीं दी। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जब मसीह आ गया तो वो जिंदा होंगे, वो पता नहीं कौन से लोग, वो भी बड़े लकी होंगे कि उन्होंने मौत का मजा नहीं चखना, ठीक है। लेकिन उनसे पहले जो जा चुके होंगे वो पहले हवा में उड़कर मसीह का इस्तकबाल करेंगे। यीशु मसीह को आप देखें कि वो कामल रफ्तार रहा, 33.5 साल उसने जमीन पर गुजारे। और किसने गुजारे? ए बाप, मैंने जमीन पर रहकर तेरा जलाल ज़ाहिर किया और जो काम तूने मुझे दिया था मैंने उसे मुकम्मल किया, पूरा किया। कामल रफ्तार वो रहा, जो टारगेट उसके पास था, जो मकसद उसके पास था। पिछले संडे आपने कलाम सुना है, जिंदगी का मकसद, जो उसके पास मकसद था, जो गोल था, जो टारगेट था कि मैंने जमीन पर इंसान का कफारा देना है, उसने उस टारगेट को पूरा किया और कामल रफ्तार रहा। और फिर मरकर जिंदा होने के बाद वो जिंदा आसमान पर चला गया।
हालेलुया। और खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, जो लोग कामल रफ्तार रहेंगे उनको खुदा आला मर्तबा देता है, उनको खुदा इज्जत देता है, उनको खुदा दौलत देता है, हर लिहाज से उनको माली जिस्मानी रूहानी तौर पर खुदा बरकत देता है। आप जानते हैं कि पतरस ने पूछा, खुदावंद हमने तो सारा कुछ छोड़ दिया है, तेरे पीछे हो लिया, हमें क्या मिलेगा? तो यीशु मसीह ने कहा यहां पर 100%, कितना? 100%। पहले तुम मेरी बादशाही और राष्ट्रवादी की तलाश करो तो दुनिया की सारी चीजें मैं तुम्हें इनाम में दे दूंगा। यहां पर 100% और वहां पर हमेशा की जिंदगी। इसका मतलब है जो खुदा के साथ कामल रफ्तार होते हैं उनको खुदा यहां पर भी 100% देता है और वहां पर हमेशा की। एक दिन अमृत नगर ग्रुप में बहस हो रही थी, मैं तो बहस करता ही नहीं आप, क्योंकि मुझे बहस करने का फायदा नहीं, मुझे पता है कि जिसने नहीं माना उन्होंने कहा मेरा कान चिटाइए, इसलिए मैं तो किसी से बहस करता ही नहीं। ठीक है, बहस हो रही थी दौलत के तल्लुक से कि खुदा के लोगों को दौलतमंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि दौलतमंद का तो खुदा की बादशाही में दाखिल होना इतना ही मुश्किल है जितना ऊंट का सुई के नाके में से। अब लोगों को समझ नहीं आती कि ये कहा किन के बारे में गया है, क्या ईमानदार लोगों के बारे में कहा गया है? एक दौलतमंद शख्स था, उसने मसीह को कबूल नहीं किया हुआ था। क्या यीशु मसीह ने कहा अपने शिकंजों को कि तुम दौलतमंद ना होना? अब गौर करें कि ये किन की बात हो रही है। दौलत कोई बुरी चीज है? आपके मोबाइल में पैसे हैं या आपके बैंक में पैसे हैं या आपके घर में पैसे हैं, कभी पैसों को बोलकर कहा कि आप शराब पी रहे? बोले बोले शाबाश। पैसे बुरी चीज नहीं है, दौलत बुरी चीज नहीं है। आगे जब हम उनका इस्तेमाल गलत करते हैं तो फिर वो हमें बुरा बना देता है। इसलिए लिखा है कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना। और मैंने एक दिन यहां पर कलाम भी सुना था इंसान की किताब में से, ना मुझे ज्यादा दौलतमंद कर और ना मुझे गरीब कर। क्रिश्चियन लाइफ इज अ नॉर्मलिटी। मसीही जिंदगी का ब्याह नॉर्मल होना चाहिए। मैं आपको कलाम में से बता दूं कि अगर एक शख्स के पास 22,000 जानवर है तो वो कितना अमीर होगा? अय्यूब की बात कर रहा हूं, पहले 11,000 जानवर थे जब मरे थे, फिर खुदा ने 22,000 दिए। अब जिस बंदे के पास 22,000 जानवर है वो गरीब है कि अमीर है? लेकिन कलाम उसके बारे में क्या कह रहा है? उस जैसा कामल शख्स, रास्तबाज, जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है, कोई नहीं था उसकी सरजमीन में। क्या खुदा ने कहा इसके बारे में कि ये दौलतमंद ये खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता? नहीं। अब्राहम को देख ले, कितना दौलतमंद है, कितना अमीर है, लेकिन क्या खुदा ने कहा कि ये बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता? नहीं। दौलत बुरी चीज नहीं। मैं आपको अगर बड़े बड़े ख्वाबों के ताल्लुक से बताऊं, पास्टर क्रिस है, पास्टर बैरी है और वेबहट के बहुत जो बड़े बड़े खादम हैं। पास्टर क्रिस के पास अपना यॉट है, बैरी जहाज, और उसके पास बहुत सारे वसाइल हैं, बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी नियमतें हैं। बड़े बड़े जो खादम हैं, अरबोपति भी लोग हैं। क्रिश्चियन लोगों में मैं बात कर रहा हूं। बिल गेट क्रिश्चियन है, दुनिया का दूसरे नंबर पर अमीर ट्रीन। लॉर्ड मार्क्स दुनिया का पहले नंबर पर अमीर ट्रीन आदमी कौन है? क्रिश्चियन है। मैं नेट पर सबको देखता रहता हूं, सर्च करता रहता हूं, और जितनी भी लिस्ट आती है ना जो सबसे अमीर है वो क्रिश्चियन लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या वो सारे बादशाह से बात चले जाएंगे? क्यों भाई? नहीं जाएंगे। शायद लोग क्रिश्चियन लोगों को समझते हैं, लोगों को पता क्या नजर, खास तौर पर वहां पर लिखा हुआ था कि पादरी जो है उनको अमीर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? लोगों की क्या सोच है? पादरी के कपड़े पुराने हो, बैग फटिया क्या हुए, टुट्टी जी साइकिल हुए, ओदे ते पादरी नजर आवे। पास्टरों के बारे में कह रहे थे ग्रुप में ना, मैंने उनको बात ही नहीं की क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है बात करने की, मैं वैसे अवॉइड करता हूं आप। ठीक है? तो मकसद ये कहने का है कि हमने तो कभी किसी को नहीं कहा कि फलां क्यों अमीर हो गए। हम तो दुआएं करते हैं कि लोग अमीर हो जाएं। आमीन। तो इसलिए ये कोई बुरी चीज नहीं है। अमीर होना, दौलतमंद होना, ये खुदा करता है। हम किसके बेटे और बेटे हैं? और कलाम हमें क्या कहता है? तुम एक बदसीदा
नस्ल शाही कानों का, शाही शाही कानों का फिरका, शाही लोग हैं आप, क्रिश्चियन लोग। इसलिए अगर हमारा बाप अमीर है तो हमें भी अमीर नजर आना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, परसों मेरी एक दिन की ट्रेनिंग थी पहाड़ी में, क्योंकि मेरी प्रमोशन हुई अभी नई नई, मैं मैनेजर बना हूं। तो सबसे आगे में बैठा हुआ था, नीला पैंट कोट मैंने पहना हुआ था। तो वो जो प्रोफेसर जो पढ़ाने वाला था, उसने आते ही सबसे पहले तो उसने मेरे लिए तालियां बजवाई कि मुश्ताक मसीह जो है वो वेल ड्रेस इस वक्त सब में नजर आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो मकसद ये है कि हमें नजर आना चाहिए कि हम किसके बेटे और बेटे हैं। आपके खाने से, आपके पहनने से सब कुछ नजर आना चाहिए कि आप किसके बेटे और बेटे हैं। और खुदा का शुक्र है कि आपको पता है कि खुदा ने कुदरती तौर पर ये मुझे ये बरकत दी है कि मैं जिसके साथ भी बात करता हूँ आंखों में आंखें डालकर बात करता हूँ। हमारे बड़े जो जोनल हेड साहब हैं, उनके साथ बात हुई, कहने लगे अब हमने आपको जिम्मेदारी दे दी है, आपने लोगों के लिए काम करना है। मैं कहा कि मैं पहले ही लोगों के लिए काम करने है। मैंने कहा मेरे पास एक बहुत बड़ा सेटअप है। कहने लगा जी अच्छी गाड़ी बंदा खरीद सकता है, अच्छा घर बंदा बना सकता है, मेरे पास 4 कनाल का घर है, 5 मरबे मेरी जमीन है, ये है वो है। और मैंने काफी सारी बातें उसको सुनाई। मैंने कहा मैं अभी लोगों के लिए काम करता हूँ कि लोग अमीर हो जाए, मैं ना भी करूँ तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। समझ आ रही कि नहीं? तो मेरे अंदर कमाल है तो मैंने बात की ना। नहीं तो और भी होता है कि यार सारा तो उत्ते पता है, मैं गाली क्यों करनी है। समझ आ रही कि नहीं? अगले बंदे को पता चल जाएगा कि भाई अगले को पता है। तो इसलिए जो खुदा के लोग हैं उनको अगर वो अमीर हैं तो उनको अमीर नजर आना चाहिए, गरीब नहीं होना चाहिए। ठीक है, यीशु मसीह हमारी खातिर गरीब बन गया ताकि हम अमीर बन जाए। प्रेज गॉड। और जिसके पास खुदा है वो अमीर है कि गरीब है? आप पहले बताइए। जिसके पास निजात है वो अमीर है कि गरीब है? जिसके पास खुदा का बेटा यीशु है वो अमीर है कि गरीब है? प्रेज द लॉर्ड। जिसके पास सबसे बड़ी बात, जिसके पास इज्जत है वो बंदा अमीर है। पैसे तो गलत लोगों के पास भी बहुत है, पैसों की बात नहीं है। आप किसी के साथ अपना मुआवजा में करें कि फलां के पास ये है मेरे पास ये क्यों नहीं। मैं तो सबसे बड़ी चीज इज्जत समझता हूं। और कलाम में क्या लिखा है, जो मेरी खिदमत करता बाप उसकी इज्जत करता है। और कोई करे या ना करे, लेकिन बाप तो इज्जत करता है। तो फिर आप अमीर है कि गरीब है? कई बंदा को इज्जत नहीं होती, इज्जत नहीं लगती रखा गाड़ी, पैसों से नहीं मिलती। इज्जत मिलती है खुदा की तरफ से और मेहनत करने से। ठीक है जी? तो जब इज्जत मिलती है कम अपना तारीफ लोगों की। अब मैनेजर मैं बना, बार बार मेरा जिक्र हो रहा था वहां पर कि मुश्ताक साहब ने 10.25 लाख रुपया जो है वो प्रीमियर किया है और सबसे पहले मेरी प्रमोशन हुई। समझ आ रही? मतलब काम मेरा है, इज्जत मुझे मिल रही है। ठीक है? और जो नहीं काम करते उनको कभी इज्जत नहीं मिलती। मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बना देता है, लेकिन ढीले हाथों से मेहनत करने वाला कंगाल हो जाएगा। मुबारक है वो जो कामल रफ्तार है। ये आयत आप जुबानी सीख लें कि आपने हमेशा कामल रफ्तार रहना है। 365 दिन होते हैं एक साल में और 12 महीने होते हैं और 24 घंटे आपने कामल रफ्तार रहना है। ये आयत आप दिल में बैठा लें, अपने जहन में बैठा लें कि हमने हर रोज मुसलसल कामल रफ्तार रहना, खुदा के साथ चलने में। ठीक है जी? उसकी पैरवी करने में हमने कामल रफ्तार रहना, रफ्तार को कम नहीं करना। ये सिर्फ रोड के ऊपर लिखा होता है ना कि 60 तो ज्यादा रफ्तार ना करो, तेज रफ्तारी हादसा का सबब बनती है। पर ये कलाम में रूहानी तौर पर रफ्तार के बारे में लिखा हुआ कि अगर आप बहुत ज्यादा तेज चलेंगे रूहानी तौर पर तो आप गिर नहीं जाएंगे या आपका एक्सीडेंट ना हो जाए। लिखा गया कलाम में, बल्कि ये लिखा है कि कामल रफ्तार रहो। प्रेज़ गॉड। मुबारक है वो जो कामल रफ्तार है, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं। आप समझ आ रही है कि कामल रफ्तार कौन शख्स है जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं। इस नबूवत की किताब के पढ़ने वाले, सुनने वाले और जो कुछ भी इसमें लिखा है
उस पर अमल करने वाले लोग क्या है? मुबारक है, क्योंकि वक्त क्या है? नजदीक है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। और कलाम कहता है कि बहस सुनने वाले ना बनो, बल्कि कलाम पर अमल करने वाले भी बनो। अमल करेंगे तो खुदा आपको कसरत से बरकत देगा। मुबारक है वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं, उसके कवानीन को, उसके असूलों को मानते हैं, और हुक्माना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, और पूरे दिल से उसके तालब है। पूरे दिल से अगर हम खुदा के तालब हो जाए, जैसे आप जकई को देखें, वो पूरे दिल से यीशु मसीह का तालब हो गया है। यीशु ने कहा, जकई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। और उसने इकरार किया कि अगर मैंने किसी का हक लिया तो 4 गुना वापस लौटाता हूं, अपना सब कुछ बेचकर गरीब को देता हूं। तो साथ ही उसने कहा, आज इस घर में निजात आई। पूरे दिल से वो तालब हो गया। तो जब मैं और आप भी पूरे दिल से उसके तालब हो जाएंगे और हम उसे ढूंढेंगे, तो लिखा है कि हम उसको पालेंगे। और जिसको खुदा मिल गया, उसको सब कुछ मिल गया कि नहीं? उसको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आज हम खुदावन के तालब नहीं होते, जबकि कलाम लिखा है, ना दुनिया की चीजों की तलाश में रहो, ना दुनिया की तलाश में रहो, बल्कि आग में बाला की चीजों की तलाश में रहो। आज हम खुदावन के तलबगार नहीं, हम सिर्फ दुनिया की चीजों के तलबगार हैं। हमारे अंदर तलब है, हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, लेकिन हम नहीं पा सकते, क्योंकि लिखा तो मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। अंगूर का हकीकी दरख्त तो मैं हूं और तू मेरी डालियां हो। जो डाली मुझ में कायम रहती है वो बहुत सारा फल लाती है, और जो कायम नहीं रहती वो काट डाली जाती है और तनूर में झोंकी जाती है और वो जल जाती है। उनसे नाराजगी नहीं होती जो कामल रफ्तार है, जिनकी नीयत दुरुस्त है। नीयत ठीक के बेड़े पार। अगर नीयत सही कर ले, वो मेरे बहन भाई जो कहते हैं मुझे सिगरेट से निजात नहीं मिल रही, वो अगर अपनी नीयत सही कर लेना तो खुदा उनको निजात दे सकता है। जो कहता है कि मुझे शराब से निजात नहीं मिल रही, कई जो भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे रख देना, समझ आ रही? वो सबसे खतरनाक नशा है, क्योंकि जुबान के ऊपर या नीचे आप कोई भी चीज रखते हैं, वो फौरन इफेक्ट करती है मैदे के ऊपर जाकर। जब किसी को हार्ट अटैक होता है, डॉक्टर साहब ओदा पर जुबान पर एक गोली रख रहे हैं ताकि वो नहीं देता कि डॉक्टर पर पहुंच जाए, तो जुबान के नीचे गोली रखते हैं, उसका असर मैदे में जाता है और फिर वो दिल की शरियानें जो है वो खुल जाती है। समझ आ रही कि नहीं? तो इसका मतलब है कि आप जब कामल रफ्तार होंगे, आपकी नीयत सही हो जाएगी कि मैंने ये काम छोड़ना है या ये काम करना है मैंने, तो आप कर लेंगे। इंसान के सामने कोई भी काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि इंसान को खुदा ने अपनी शक्ल पर, अपनी सूरत पर बनाया है और अपनी अकल दी है, अपनी हिकमत दी है। इसलिए इंसान के सामने कोई भी काम मुश्किल नहीं, वो जो भी करना चाहे वो कर सकता है। अगर वो तहैया कर ले, मुसम्मम इरादा कर ले कि मैंने ये करना है, इस साल में आप इरादा कर ले कि मैंने ये काम करना है, तो आप कर लेंगे, मुझे पता है। इरादा कर ले। पिछले साल मैंने मुसम्मम इरादा किया था कि मैंने इस दफा तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है मैंने, और मेरी 1 महीने की मेहनत मैं आपको बता रहा हूं, दिन रात मैंने एक कर दिया। उधर से आपको पता, इधर वाले काम की भी मुझे बड़ी मसरूफियात थी। एक दिन में 5 मीटिंग्स थी, 24 को, ठीक है, लेकिन खुदा का शुक्र है साथ साथ काम भी चलता रहा और साथ साथ मैंने उस टारगेट को भी पूरा कर दिया। प्रेज़ गॉड। तो इसलिए इंसान के सामने कोई भी काम मुश्किल नहीं, अगर वो तहैया कर दे तो। आगे लिखा है, वो उसकी राहों पर चलते हैं। हालेलुया। वो कामल रफ्तार है, इसलिए वो खुदावंद की राहों पर चलते हैं, रुकते नहीं हैं, मुसलसल खुदावंद की राहों पर चलते रहते हैं। तूने अपने कवानीन दिए हैं, अपनी शरीयत तूने दी है, ताकि हम उस पर अमल कर सके, ताकि हम दिल लगाकर उनको माने। और इस्तिस्ना की किताब 28वां बाब और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? अगर तू मेरे इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझे देता हूं, उन सब पर एहतियात करके अमल करे, तो मैं तुझे दुनिया के सब कौमों से ज्यादा सरफराज करूंगा। तू खेत में जाते वक्त मुबारक होगा, वापस आते वक्त
मुबारक होगा, तेरा बैल, तेरा गधा, तेरी खटोती दोनों ही मुबारक होगी, और तू दुम नहीं बल्कि सर होगा। सर आगे होगा हमेशा, यानी तू किसी से पीछे नहीं होगा, तू हमेशा आगे होगा। आज मुआसरा करे, गौर करे इस कलाम पर। अगर हम आगे हैं तो हम कामल रफ्तार हैं। आगे हमेशा वही होता है जो कामल रफ्तार होता है। अब जैसे रेस लगती है तो जो मुसलसल दौड़ने वाले तो सभी होते हैं, लेकिन इनाम एक ले जाता है। तो वो शख्स जो मुसलसल सुबह उठकर प्रैक्टिस करता है, दौड़ता है, वही फर्स्ट आएगा ना। तो अगर एक बंदे को पता जी आज मेरी रेस है, वो पूरा 1 महीना या 2 महीने उसने प्रैक्टिस नहीं की, वो कामल रफ्तार ही नहीं रहा, उसने वो दौड़कर उसने देखा ही नहीं है, तो क्या वो फर्स्ट आ सकता है? नहीं आएगा। इसलिए हमें कामल रफ्तार होना है, मुसलसल खुदा के साथ चलना है अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं या तरक्की करना चाहते हैं। याद रखें, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ढीले हाथ और सुस्त घुटने खुदा को पसंद नहीं है। हर शख्स जो सरफराज होता है, बरकत पाता है, तरक्की पाता है, अमीर होता है, दौलतमंद होता है, उसके पीछे उसकी बड़े सालों की मेहनत होती है। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए कोई भी शख्स दुखी ना हो, दूसरे को देखकर परेशान ना हो, बल्कि खुश हुआ करे, मुबारकबाद दिया करे। प्रेज़ गॉड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आगे चलेंगे ताकि हम दिल लगाकर उनको माने। और फिर इस्तिस्ना की किताब के आगे लिखा कि तू कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि कर्ज देने वाला होगा, और मैं अपना आसमान जो मेरा अच्छा खजाना वो तेरे लिए खोल दूंगा। और खरूज की किताब 15वां बाब, और उसमें भी लिखा है कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात को माने और वही काम करे जो उसकी नजर में अच्छे और भले हैं, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्र पर भेजी वो तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा, तेरा शाफी हूं। हालेलुया। इसलिए दिल लगाकर उसकी बात को मानना है और सुनना है। काश के तेरे आयन मानने के लिए मेरी रफ्शें दुस्त हो जाए। और आगे लिखा है जी, जब मैं तेरे सब अहकाम का लिहाज रखूंगा। कितने अहकाम का? 613 अहकाम है पुराने नामे के, और नए के मिला ले तो तकरीबन 1200-1300 अहकाम बन ही जाते हैं। ठीक है जी। तो मतलब यह है कि इतने सारे अहकाम का हमने क्या करना है? लिहाज रखना है। हाँ नहीं यार, मैं तेरे बड़ा वेख लिहाज कर गया, तू मेरे प्यो की उम्र का, ये तू मेरा हानी होता, मैं तेरा हशर वो करना सी, तू याद रखना सी। कहते नहीं मैं तेरा लिहाज कर रहा, तो हमने कलाम का लिहाज करना, हमने उसके हुक्मों का लिहाज करना है। तू शर्मिंदा ना तो शर्मिंदा ना होगा। जब मैं तेरी सदाकत के अहकाम सीख लूंगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। मैं तेरे आयन मानूंगा। प्रेज़ गॉड। मुझे बिल्कुल तरक ना कर दे, यानी मुझे बिल्कुल छोड़ ना दे। ये वो दुआ कर रहा है कि मुझे बिल्कुल छोड़ ना दे। आपको पता कि अगर बात छोड़ दे तो फिर हालत क्या होती है? मुश्किल बेटे वाली। फिर बंदा जलील होता है, खुबार होता है, भूख आ जाती है, मुफलसी आ जाती है, गुर्बत आ जाती है, हालत बिगड़ जाती है, दाढ़ी बढ़ जाती है, कपड़े फटे होते हैं, शूज नहीं होते पाँव में, अच्छे कपड़े नहीं होते, अच्छा खाना नहीं होता, अच्छा रहना नहीं होता, अगर बाप जो है वो नाराज हो जाए। तो गौर करें कभी इन सारी बातों पर कि अगर हम कामल रफ्तार हैं तो मुआवजा करें कि खुदा ने आपको हर लिहाज से बरकत दी होगी, और अगर नहीं है तो फिर भी मुआवजा करें कि क्या हमारा तल्लुक खुदा के साथ है कि नहीं। अपनी बाइबल को बंद करते मैंने मैसेज को वाइंड अप कर दिया है। आज थोड़ी देर इस कलाम पर गौर करें, थोड़ी देर से, कि क्या हम कामल रफ्तार हैं? क्या हम ये तो नहीं कभी कभी खुदा के साथ चल लिया, कभी कभी शैतान के साथ चल लिया, कभी कभी अपने आप को खुश कर लिया, कभी कभी रिश्तेदारों को भी खुश कर लिया, कभी कभी खुदा को भी खुश कर लिया। क्यों भाई? कभी कभी गीत गा लिए, कभी कभी गाने भी गा लिए। क्या हम कामल रफ्तार हैं? हम ईमानदार हैं, पाकिशा में शामिल होते हैं, गैर जुबानी बोलते हैं, और जब ब्याह शादी होता है तो हम गाने चला रहे होते हैं, ध्यान में भी चल रहा होता है,
डांस भी चल रहा होता, सब कुछ हो रहा है, ये हम कामल रफ्तार है? बोले नहीं कामल रफ्तार। जब हम दोस्तों पे बैठ जाए वहां पर हम विक्सी भी पी लेते हैं, क्या हम कामल रफ्तार है? चोरी छपी ऐसी सिगरेट पी लेते, कोई वैसे कई काम कर लेते हैं, क्या हम कामल रफ्तार है? नहीं। इसलिए गौर करना है, जमीन पर कोई भी शख्स कामल नहीं है, लेकिन हमने कामल बनना है। कामल बनो जिसका तुम्हारा आसमानी बाप कामल है। हालेलुया। कामल बने, कामलियत की राह पर चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, कदम बढ़ाते जाओ जवानों, कदम बढ़ाते जाओ। तो इसलिए कामल बने, आज से तहिया कर लें, आज से वादा कर लें, अहद कर लें, मुसम्मम इरादा कर लें कि हमने कामल बनना है। हमें कोई कामल बनने से रोक नहीं सकता। मुझे पता बहुत से लोग रोकते भी हैं, निजायज फायदा भी उठाते हैं कि अगर इसने कुछ कहा तो हम कह देंगे देखे कलाम में नहीं लिखा, अगर तेरे को एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी फेर दे। वो तो उसके बारे में लिखा नहीं जिसको कलाम का पता नहीं है। अब जिसको कलाम का भी पता है वो जानबूझकर उसकी नीयत खराब हो जाए और अगले बंदे की शराफत का कोई निजायज फायदा उठाए, तो ये तो ठीक नहीं है ना। इसलिए गौर करना है इन सारी बातों का। खुदा हम सबको आज के कलाम के वसीले से बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।